था कि अब आप लेक्चर नहीं लेना चाहते या नहीं लेते हैं किसी वजह सर से? वो नेट इशू था, इस वजह से हुआ था। सर इस फर्स्ट वाले का तो मैं बताऊं। जी बताएं। तो इसका सुप्रीमियम जो है वो 3 होगा और इंफीमियम 2 होगा और इसका मैक्सिमम ठीक है। और मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला था कि वो इंक्लूड होना चाहिए ना साथ में, फिर वो मैक्सिमम और मिनिमम होगा। बिल्कुल ठीक है। जो फर्स्ट सेट है उसका जो सुप्रीमम है वो 3 के इक्वल है। ठीक है। जो इन्फीमम है वो 2 के इक्वल है। सुप्रीमम और इन्फीमम का सेट के अंदर होना लाजमी नहीं है। सही है। जो ई सेट आपको दिया गया है वो उसका जो सबसे मतलब ग्रेटर एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है। जिससे उस सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स या तो बराबर हैं या छोटे हैं। ठीक है। तो वो एलिमेंट हमारा जो है वो सुप्रीमम बन जाएगा। इन्फीमम का क्या मैंने बताया था कि अगर वो ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाता है जिसमें वो एलिमेंट के हर मतलब एलिमेंट सेट के हर एलिमेंट से वो आपके पास स्मॉलर हो। ठीक है। और उससे स्मॉलर जो है वो लीस्ट स्मॉलर जो है वो इन्फीमम होता है। ठीक है। ग्रेटेस्ट सॉरी। ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो इन्फीमम होता है और आपके पास जो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है वो हमारा सुप्रीमम होता है। अगर सुप्रीमम सेट के अंदर एग्जिस्ट करे तो वो हमारा मैक्सिमम बन जाता है और इसी तरह इन्फीमम सेट के अंदर एग्जिस्ट करे तो वो हमारा मिनिमम बन जाता है। तो सुप्रीमम इस केस में सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे मैक्सिमम की जगह हम नो लिख देंगे या नील लिख देंगे। इसी तरह मिनिमम जो है वो भी इस सेट ई का एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए नेक्स्ट सेकंड सेट जो है इसका सुप्रीमम इन्फीमम मैक्सिमम और मिनिमम बताएं क्या है। सर मैं बताऊं? तो इसका एक एक वन बाय वन। सर सुप्रीमम 7, ठीक है। सर इन्फीमम है वो इंफीमम 5 होगा। 5, मैक्सिमम 7 एंड मिनिमम 5। चलिए ऐसा करें कि आप हैंड रेज करें फिर मैं आपको अलाउ करता हूँ देन आप आंसर बताएं। इसी तरह फिर वो आपस में डिस्टोर्शन या डिस्टर्बेंस आ जाती है। जी सहर बताएं आप। तो सेकंड वाले का हम्म। तो इसका जो है वो सुप्रीमम 7 है और ठीक है। इंफीमम इसका 5 है ठीक है। और मैक्सिमम है इसका 7 हम्म। और मिनिमम तो इसका 5 है। बिल्कुल ठीक है आंसर। जी उसामा आपका क्या क्वेश्चन है अब आप बताएं। नेक्स्ट वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ इसका आंसर बताएं थर्ड का। सर इसमें जो हमारे पास है, मिनिमम जो हमारे पास यहाँ पे है वो 5 है, तो इसका मतलब हमारे पास इसका मिनिमम 5 होगा। बिल्कुल ठीक है। सर इसका फिर सुप्रीमम तो फिर मतलब अप टू सुप्रीमम सो इसका नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अप एग्जिस्ट टू नहीं सो करेगा। नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमें कोई ठीक हो ऐसा गया। नंबर मिलेगा नहीं जो सेट के हर एलिमेंट से या तो बराबर है या उससे बिगर है। ठीक है। जो भी आप एलिमेंट मुझे बताओगे वो मैं उससे भी बिगर एक एलिमेंट आपको बता दूंगा। सही सर है। इसलिए फिर इसका इसका मैक्सिमम हाँ भी नहीं होगा और इसका इस मिनिमम फिर वही 5 हाँ है। मिनिमम वो 5 ही आ जाए। ये कल बल्कि मेरा ख्याल आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसका सुप्रीमम ना हो। ठीक है। तो ये सेट ही है जिसका सुप्रीमम नहीं है। इसी तरह अगर आप इसको लेस देन और इक्वल में चेंज कर दें तो फिर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा लेकिन इसका इन्फीमम फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास। ठीक है। ठीक हो गया। यस सर, थैंक यू। हाँ बाकी बच्चे जिनको कुछ समझ आई है वो तो ठीक है। वो एक दफ़ा इसको दोबारा से डेफिनेशन सारी कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आई वो मुझे पूछ ले एक दफ़ा। ठीक है। मैं उसको बता देता हूँ। बेटा 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। मैं
जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो, इसी तरह के सेट आपको ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में ये दिए जाते हैं कि कोई एक सेट आपको दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इस सेट का इन्फीमम क्या है और इस सेट का सुप्रीमम क्या है। जी आमना, क्या क्वेश्चन आपका? सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एक से ज्यादा हो सकती हैं? नहीं, ये यूनिक है, सुप्रीमम भी यूनिक है, ठीक है, इन्फीमम भी यूनिक है, और जो सुप्रीमम है अगर वो सेट के अंदर है तो फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो वो नहीं होगा। सही है, ये यूनिक है हमारे पास चीज़ें। अपर बाउंड्स ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उनमें जो लीस्ट अपर बाउंड है वो हमारी सुप्रीमम होती है। इसी तरह जो लोअर बाउंड्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे इस सेट की लोअर बाउंड आपके पास 2 भी आ रही थी, ठीक है, उसके बाद फिर 1 भी है, 0 भी है, -1 अप टू सो ऑन। जितनी 2 से छोटी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसकी लोअर बाउंड्स में है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो इसका इन्फीमम है, ठीक है, वो सिंगल होगा, वो यूनिक होगा। गुड क्वेश्चन। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? अच्छा, एक ये सेट जरा कंसीडर करें आप, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, मैं थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ आपको। 1/n, ठीक है, इसका बताएं इन्फीमम और सुपरीमम क्या होगा, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जी, जिसको इसका आंसर पता चल जाए वो हैंड रेज कर सकता है। जी बेटा, इसका आंसर या आप इसको मज़ीद अगर सिंपल करना है तो आप इसको इस तरह मैं चेंज कर देता हूँ आपको कि n को हम कह देते हैं n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में से, ठीक है। तो फिर इसका आप आंसर बता दें तो फिर आई थिंक सो ये इजी हो जाएगा। लिमिट वाला फिर हम बाद में उसको देख लेंगे, ठीक है। n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में से, देन आप इसका आंसर बताएं, इसका सुप्रीमम क्या है और इसका इन्फीमम क्या है। n को आपने नेचुरल नंबर में से लेना, ठीक है, मतलब n की जगह आप नंबर्स पुट करते जाएं। सबसे पहले नेचुरल नंबर में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका बताएं आंसर कहाँ पे आएगा। जी जायरा बताएं आप। सर इन्फीमम हमारा जो होगा वो 1 होगा। नो, सर 1/1 हमारा 1 नहीं होगा। तो आप देखें 1/2 भी तो है, उससे छोटा नंबर भी मैंने आपको बता दिया। जी सर, सॉरी। जी उसामा, आपका है? सर इसका सुप्रीमम नहीं होगा वन हमारे पास? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्फीमम क्या होगा? सर इन्फीमम तो मतलब सर वो चलता रहेगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा आई थिंक सर, क्योंकि नो, नेचुरल नंबर तो हमारे पास मतलब अप टू सो होते इनफाइनाइट हैं। टाइम्स है ना। हाँ, इसका हाँ बेटा ये देखें, ये आंसर अब आप खुद जरा अंदाजा लगाइएगा। सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, ऐसे ही है। 1 के बाद 1/2 आएगा। ये अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करवाता हूँ, ये देखें, ये 0 है, ये 1 है,
जब आपने 1 पुट किया तो आंसर क्या आया 1। जब आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो आंसर क्या आया 1/2। जब आपने 3 पुट किया तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ये किसकी तरफ कन्वर्ज कर रहा है? ये जीरो की तरफ, ठीक है, जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन जीरो ये कभी होगा नहीं, जीरो के बहुत करीब चले जाएगा ये। मतलब इसका जो इंटरवल बनेगा हमारे पास वो बनेगा 0 और ये 1 वाली शेप में कुछ। समझ आ रही बात की? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सेट के अंदर एग्जिस्ट कर भी रही है 1 जो है, ठीक है, 1 इसका सुप्रीमम है और 1 इसका मैक्सिमम भी है। 0 इसका इन्फीमम है, लेकिन 0 इसका मिनिमम नहीं है, क्योंकि 0 सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। सर ये तो अप्रोच कर रहा है ना, फिर मतलब हम हाँ, ऐसे लिख अप्रोच कर रहा है ना 0 को, लेकिन 0 नहीं होगा। सही है, जैसे ये इंटरवल ले लें आप, ये जो इंटरवल है 3 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 3 नहीं होगा ये। समझ आ रही है ना बात की? तो इसी तरह ये वाला भी आंसर जो है 1/n का। ये आगे जब हम दोबारा वो लिमिट वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको ये डिटेल में मतलब ये चीज़ें बताई जाएंगी, सुप्रीमम कैसे निकालना है, इन्फीमम कैसे निकालना है। अभी जस्ट आप इसको एज एन एग्जाम्पल समझ लें कि इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। वो नेक्स्ट आगे हम करेंगे जाके, ठीक है। इसके मैक्सिमम की तो समझ आ गई ना आपको। जब आप 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और बाकी जितने भी नंबर्स आप पुट करेंगे वो इससे कम आंसर्स ही हमें देंगे। सर इंटरवल ओपन लगेंगे इसमें? 1 से क्लोज आएगा और Yes, 0 से ओपन आएगा, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा। 0 की तरफ वो कन्वर्ट कर रहा है बस। ठीक है सर, थैंक। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। फातिमा आपका क्या क्वेश्चन है इसमें? सर आपने कहा कि इसका इन्फीमम 0 होगा, तो सर फिर इसमें मैक्सिमम मिनिमम होंगे? मैक्सिमम इसका 1 होगा। 1 ले लें जी सर, वही कह रही। मिनिमम नहीं होगा इसका। ठीक है सर, अगर अप्रोच भी कर रहा है तो हम उसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि जैसे हाँ, भाई उस्मान ने कहा हम सर जितना बड़ा करते जाएंगे डिजिट को नीचे तो उतना वो छोटा उतनी आंसर होता छोटी जाएगा। वैल्यू होती जाएगी। बिल्कुल, वो 0 को अप्रोच करेगी, 0 कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल का हमने पहले भी बताया हुआ है। तो मतलब 0 एक ऐसा नंबर हमें मिल जाएगा कि जो उस सेट के अंदर ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी उसकी। उससे छोटा नंबर्स और भी होंगे लेकिन वो ग्रेटेस्ट नहीं होंगे हमारे पास। ठीक होगा सर, थैंक यू। ये दोनों में आपने याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। लोअर बाउंड, ठीक है, उसके साथ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगी हमारे पास, ठीक है, और अपर बाउंड है उसके साथ हमारे पास जो लीस्ट अपर बाउंड है वो हमारा सुप्रीमम होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारी जो है वो इन्फीमम होगी। और सेकंड कि अगर सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो ही हमारे मैक्सिमम और मिनिमम होंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर वो मैक्सिमम मिनिमम वो उस सेट का जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा वो। सही है। इसके बाद कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर है, ठीक है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, विच हैज एन अपर बाउंड आल्सो हैज अ सुप्रीमम इन आर, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि इसको हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का एक नाम मतलब दे दिया कि ऐसा सेट जिसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी उसका सुप्रीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करेगा। सही है। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी तो फिर वो लीस्ट अपर बाउंड भी कोई ना कोई उसमें से होगी, तो मतलब वो हमारे पास सुप्रीमम बन जाएगा। इसी तरह अगर किसी सेट की लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो उसका इन्फीमम लाजमी है जो एग्जिस्ट करेगा। सही है। सो आगे ये स्टार के साथ लिखा हुआ दीज आर आल्सो कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, जो मैंने आपको पहले बता दिया। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी आल्सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी जो है वो अगर कोई सेट मतलब फुलफिल करता है तो वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो आर जो है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, तो ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर से आपने इसको रिमाइंड रखना है, ठीक है। इसके बाद फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं। फील्ड आपने मेरा ख्याल है साथ अलजबरा वगैरह भी आप पढ़ रहे होंगे,
उसके अंदर ग्रुप थ्योरी से तो आप मेरा ख्याल वाकिफ हो गए होंगे अब तक। जी आपको ग्रुप थ्योरी कौन पढ़ा रहा है? जी बेटा बताएं, ग्रुप थ्योरी होगी या वो अलजबरा 1 के नाम से होगा सब्जेक्ट? बिल्कुल ठीक है। हम भी मैडम नज़ीरा से पीएचडी में एक कोर्स पढ़ा हुआ उनसे, कम्यूटेटिव अलजबरा का। तो मेरा ख्याल उन्होंने आपसे ये जो ग्रुप्स की बातें हैं वो तो आपकी मतलब हो गई होंगी। तो फील्ड भी बेसिकली उन्हीं चीज़ों को अब लेके हमने आगे एक उससे एक हाईएस्ट फॉर्म है, सही है, जिसके अंदर ग्रुप भी होल्ड करेगा, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, और एक साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, सही है। सो ये आपको पता है फील्ड अ सेट एफ विद टू ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ फील्ड इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। नंबर 1 क्या है कि कोई दो एलिमेंट जो फील्ड में हैं उनका सम जो है वो भी फील्ड में होना चाहिए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद अगर कोई दो एलिमेंट फील्ड में है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होना चाहिए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। थर्ड एक्सियम है एडिशन का, फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एफ, एक्स प्लस वाई प्लस जी, मतलब आप पहले दो को ऐड कर लें या आखिरी दो को ऐड करके फर्स्ट में ऐड करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फील्ड देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एफ सच दैट यू जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करें उस एलिमेंट में कोई चेंज ना आए। ये इसके साथ जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो और इक्वल टू जीरो ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट नेगेटिव एक्स बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। कि फील्ड के अंदर आपको पता है जो फील्ड होगी उसके अंदर हर एक सेट हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इन्वर्स भी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेटिव की हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट नेगेटिव एक्स बिलोंग्स टू एफ सच दैट, अगर नेगेटिव एक्स को प्लस एक्स में ऐड करें या एक्स को नेगेटिव एक्स में ऐड करें तो आंसर जो है वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, जीरो आएगा। हाँ सॉरी खालिद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये यहाँ पे x आएगा, सॉरी, मतलब वो नंबर हमने किसी भी नंबर में ऐड करना होता है, ऐड करने से सेट के अंदर कोई मतलब उस एलिमेंट में कोई चेंज ना आए तो वो एलिमेंट जिसको हम ऐड करते हैं वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो ये जीरो प्लस एक्स प्लस इक्वल टू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स है। वेरी गुड, मतलब खालिद जो है वो जाग रहा है। बाकी स्टूडेंट भी इस तरह कोई मिस्टेक हो जाए, वो इंटेंशनली हो या नॉन इंटेंशनली हो, वो आपने उसको गाइड करना है साथ साथ, ठीक है। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी होगी तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ग्रुप की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये एसोसिएटिव लॉ, थर्ड ये जो आपका है एडिटिव आइडेंटिटी, और फोर्थ जो है वो एडिटिव इनवर्स। अगर ये चार प्रॉपर्टीज किसी भी सेट के अंदर एग्जिस्ट करें तो वो सेट हमारा ग्रुप बन जाता है, ठीक है, और इसको कहते हैं ग्रुप अंडर एडिशन। और अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करे सेकंड प्रॉपर्टी तो उसको कैसा ग्रुप कहते हैं? बताएं कमेंट में या हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। अगर सेकंड प्रॉपर्टी भी ग्रुप के अंदर सेटिस्फाई कर रही है, हाँ बिल्कुल ठीक आमना, वो अबिलियन ग्रुप होगा या उसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेम एज इट इज प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एफ में होनी चाहिए। अगर एक्स वाई
फील्ड में से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स वाई का आंसर जो है वो वाई एक्स के इक्वल आना चाहिए। एक्स वाई जी अगर फील्ड में है तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये भी होल्ड हो उन एलिमेंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी के अगर एक्स कोई भी एक्स है फील्ड में तो हमें फील्ड में एक वन एलिमेंट मिल जाएगा जिसको हम उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगी। इसी तरह लास्ट एक्स बिलोंग्स टू एफ, देयर एग्जिस्ट 1/x, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। सो एक्स इंटू 1/x या 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जब एग्जिस्ट करेगी, मतलब 1 अगर सेट में होगा तो देन ही ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए फील्ड के लिए। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, या इसको इस तरह में लिख सकते हैं, ठीक है, ये उसके अंदर होल्ड करने चाहिए। समझ आ रही बात की? तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जी, तो x अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जी हमारे पास। ओके, सो ऐसा है सेट जिनके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ग्रुप अबिलियन होना चाहिए अंडर एडिशन। सेकंड, ग्रुप अबिलियन होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड, जो ये एडिट मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है, ठीक है, मतलब उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो ऐसे सेट जिसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी वो सेट हमारा फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे यही बातें रिपीट भी की गई हैं। देयरफॉर अ फील्ड अ सेट एफ with two operations addition and multiplication which satisfies addition axioms A वाले, multiplication axioms M and distributive law D, अगर ये तीनों वो होल्ड करते हैं तो वो फील्ड है। या a set F with two operations addition and multiplication is called a field if F is an abelian group with respect to addition, F is an abelian group with respect to multiplication, और F obeys distributive law। अब ये बताया गया है कि n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, ये फील्ड नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये ग्रुप उन्होंने कहा कि अंडर एडिशन नहीं है, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं कर रही, बताएं जरा। इंटीजर्स का सेट अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही? बिल्कुल ठीक जुनेद, आपका आंसर ठीक है। बाकी उसामा आप क्या कह रहे हैं? सर वो नेचुरल नंबर है ना, तो उसके अंदर जीरो नहीं है हमारे पास, जो एडिटिव एंटिटी है। ये भी कह सकते हैं, या आपको कहें कि 1 का इन्वर्स क्या है तो वो -1 है, तो -1 भी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये अंडर एडिशन ही ग्रुप नहीं है, तो ये फील्ड भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, अच्छा इंटीजर्स का भी आगे लिखा हुआ है कि ये फील्ड नहीं है। इंटीजर्स क्यों फील्ड नहीं है, इनका क्या मतलब, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल ठीक है, समहा आपका आंसर ठीक है। आमना आइडेंटिटी एक्सियम, आइडेंटिटी तो इसमें एग्जिस्ट कर रही है 1, आइडेंटिटी का तो मेरा नहीं, वो नहीं है। इनवर्स वाला जो है वो मसला है। देखें अगर आप 2 का इनवर्स लेते हैं, 2 का इनवर्स क्या है 1/2, तो 1/2 तो सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जी शहर आपका आंसर भी ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये भी हमारा जो है वो फील्ड नहीं है। आगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ठीक है, कई बुक्स में जस्ट रैशनल नंबर्स लिख दिया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है रैशनल नंबर में 0 भी आता है, तो 0 का अगर इनवर्स लेते हैं तो 0 का इनवर्स जो है वो 1/0 वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम रैशनल नंबर्स को देखते हैं तो उनमें से -0 करके वो आप देखते हैं, सही है। तो ये आपने याद रखना, रैशनल नंबर्स ये हमारी फील्ड है, लेकिन क्यू माइनस करने के बाद। ठीक है, कई बुक्स में डायरेक्ट ही लिख दिया जाता है रैशनल नंबर्स इज अ फील्ड। ठीक है,
वो ऑलरेडी वो 1 0 माइनस ही किया होता है, सही है। इसके अलावा रियल नंबर्स का सेट आपको पता है ये फील्ड बनाता है, और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी हमारा एक फील्ड बनाता है, ठीक है। सब में से 0 जो है उनको एक्सक्लूड कर देना आपने, ओके। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। चल ठीक है, कोई एक बच्चा भी नो कर दे तो मैं समझ जाऊंगा कि सबकी तरफ से बनूंगा, ठीक है। फर्स्ट जायरा, आप फर्स्ट एग्जांपल कह रही हैं? जायरा, आप कह रही हैं कि फर्स्ट वाला रिपीट कर दें, 1 वाला कौन सा? इसमें बेटा जस्ट मैंने ये बताया कि फील्ड के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। नंबर 2, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करना चाहिए। नीचे हमने फिर नेचुरल नंबर्स में देखा कि नेचुरल नंबर हमारा फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंडर एडिशन ग्रुप ही नहीं बना रहा, ठीक है। उसकी वजह हमें 2, 3, 5 किसी का भी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। सेकंड, इंटीजर्स में जब आए, अब नेचुरल नंबर वो हमें इनवर्स तो मिल गए, ठीक है, लेकिन अब उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल रहे। एडिटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उनके इंटीजर में ओवर की फॉर्म नहीं आती, ठीक है। आगे रैशनल नंबर्स हैं, इसमें आप हर सारे के सारे एक्सियम जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। रैशनल नंबर्स के बाद फिर हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स थे, रियल के बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे जो हैं वो फुलफिल करते हैं सारे एक्सियम्स को, तो ये हमारा जो है फील्ड बनाते हैं, सही है। चलिए आप ऐसा करें, ये जो थ्योरम है इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या इसको राइट डाउन कर लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, तो देन हम आज की क्लास जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वो मंडे को है हमारी 11 बजे, तो इंशाल्लाह मंडे को 11 बजे हम वो क्लास लेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ, अटेंडेंस जो है उसामा उसी फॉर्म पे आपने लगानी है। जी फातिमा, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मैंने भी उसी फॉर्म का ही पूछना था। हाँ जी, बस वो उसका लिंक आपके पास होगा, अगर नहीं है तो वो कोई बच्चा उसको दोबारा ग्रुप में सेंड कर दे, तो वहाँ पे आपने अटेंडेंस अपनी मार्क कर देनी। ओके 5 सर, बजे ले तक टाइम है। हाँ जी, सर एसएस ले लिया हमने, चलें ठीक। स्क्रीनशॉट। जी निम्रा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड को एक्सप्लेन कर दें, सर मैंने लेट ज्वाइन किया था। बेटा अपर बाउंड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं
ये 2 और 5 एक सेट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो अपर बाउंड है वो 5 या 5 से बिगर हर एलिमेंट इसकी अपर बाउंड है, ठीक है। अपर बाउंड इसकी 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 9 भी है। जितने इस सेट के बिगर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे अपर बाउंड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा जो है एलिमेंट, वो 5 है, ठीक है। जो लीस्ट अपर बाउंड है 5 है। इसके अलावा बाकी सारी अपर बाउंड्स तो हैं लेकिन वो लीस्ट नहीं है, सही है। तो ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों का। और लीस्ट अपर बाउंड जो है वो हमारी सुप्रीमम होता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी उसामा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर वो डेली हमें अपने ईमेल आईडी और नेम फोन नंबर लिखने पड़ेंगे CNIC? कितना टाइम लगता है बेटा लिखने में? ठीक है सर। उसमें जस्ट यही है, ये चीज़ें इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा इंक्लूड की हुई हैं कि एक तो मैंने आपको बताया था कि कोई और बच्चा किसी दूसरे की अटेंडेंस जो है वो नहीं लगा सकेगा, सही है। और सेकंड, वो URL भी जो है, जो सॉरी IP एड्रेस है, वो भी तो सबका चेंज होगा ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको। लेकिन फिर भी 1 मिनट मेरा ख्याल लगेगा, 1 से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, फरहान का क्वेश्चन है कि सर अगर इसी को हम ये कर देते हैं, एक तरफ से क्लोज इंटरवल और एक तरफ से ओपन इंटरवल, तो देन इसकी अपर बाउंड क्या होगी? तो इसकी जो अपर बाउंड है वो 5 और 5 से ग्रेटर एलिमेंट सारे होंगे, और 5 जो है वो इसकी लीस्ट अपर बाउंड होगी, सही है। अपर बाउंड फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो लीस्ट अपर बाउंड है वो सेट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम है वो लाजमी सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये जो सेट अभी 2,5 लिखा हुआ है, ये 5 मतलब इसका जो मैक्सिमम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इन्फीमम 2 है और मिनिमम भी 2 है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सुप्रीमम इसका 5 है, सही है। तो एक दफ़ा दोबारा से लेक्चर आप गो थ्रू कर लें, ये कन्फ्यूजन आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी, सही। चलें ठीक है, तो टिल देन मंडे, अल्लाह हाफिज़।